जब हम इसको इस तरह से देखते हैं, जो अभी आपने मेंशन किया कि ताकि जो ज़रूरी सवाल हैं वो सरकार से ना पूछे जाएं और वो इसी तरीके से एक मेजर पॉपुलेशन को इसी में वो उलझा कर रखें। लेकिन क्या जब हम ये कहते हैं तो क्या हम इसकी इंटेंसिटी को कम आंक कर नहीं देख रहे होते हैं? क्योंकि अगर जब हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखते हैं, आरएसएस जिस आइडियोलॉजी पर खड़ी है उसका तो बेस ही ये है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आए या बीजेपी सत्ता में ना आए, आरएसएस तो थी 100 साल से है और लगातार वो इन्हीं तमाम चीज़ों पर वो काम भी कर रही है। तो जब हम सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं और आरएसएस की बात नहीं करते, और जब हम ये कहते हैं कि देखिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ताकि ये सत्ता में बने रहें, तो क्या हम इसकी इंटेंसिटी को कम आंक के नहीं देख रहे हैं? क्योंकि उनका तो मकसद ही है हिंदू राष्ट्र बनाना, उन्होंने कभी इसको छिपाया नहीं है, वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब मुसलमान दोयम दर्जे का सिटीज़न बनकर यहाँ पर रहेगा, जब उसके पास उसके कोई हक नहीं होंगे, वो चाहे वोटिंग का हो या फिर किसी भी तरह का उसका जो हक है जो संविधान उसे देता है, जब उसे तमाम ले लिए जाएंगे तभी तो हिंदू राष्ट्र एक तरह से अस्तित्व में आएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसकी जड़ में आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के चलते जिसमें मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाना है। गोलवालकर ने अपनी किताब वी और आर नेशन और डिफाइंड में बहुत क्लियरली लिखा है कि मुसलमान और ईसाई इस देश के दुय्यम नागरिक हैं, ये फॉरेनर्स हैं, ये यहाँ होने ही नहीं चाहिए। और आरएसएस को एक मुस्लिम्स और क्रिश्चियन से पाक राष्ट्र बनाना है कि राष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब वो राष्ट्र नहीं जो इंक्लूसिव राष्ट्र जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़कर जिस नेशनलिज़म की भावना के तहत हमने फ्रीडम हासिल किया और लोगों को प्रॉमिस किया था डेमोक्रेसी, कि सबको आज़ादी होगी, सबको इक्वालिटी होगी, डिग्निटी ऑफ एवरी लाइफ, हर नागरिक की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, फ्रेटर्निटी बनाना, ये हमारे संविधान के आमुख में लिखा है। वो राष्ट्रवाद नहीं, वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और हिंदू राष्ट्रवाद में मुसलमानों और ईसाइयों की कोई जगह नहीं है तो दुय्यम नागरिक की तरह है। और ये इस हिंसा के द्वारा वो बार बार जताना चाहते हैं कि आप दुय्यम नागरिक हो। बीजेपी इसी आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है और ओपनली कह भी रही है, ओपनली इसको कह भी रही है कि हम इस आइडियोलॉजी पर चलते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र को किसी ने डिफ़ाइन नहीं किया। एक हिंदू राष्ट्र का मतलब है, अगर आप हिंदू राष्ट्र को देखें तो उसमें पूरा दक्षिण एशिया आ जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत जो आज चाइना के कब्ज़े में है, तिब्बत, श्रीलंका, अगर ये हिंदू राष्ट्र है, एक्सपांशनिस्ट राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि निरंतर फॉर एवर वॉर। इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल बनाना चाहता है। सब लोग, सब देश, सब ऐसी जो राइट विंग आइडियोलॉजीज़ हैं वो एक्सपांशनिस्ट होते हैं। हिटलर ने ग्रेटर जर्मनी का नारा दिया था कि वो पूरा ईस्ट यूरोप लेकर जर्मनी का हिस्सा बनाएगा और वो दूसरे देश जर्मनी के तहत रहेंगे। तो अखंड भारत, क्या ये एक्सपांशनिस्ट है या अखंड भारत की सीमा है? अभी जो इंडिया की सीमा है वही रहेगी। अगर वही रहेगी तो उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ है उसको दुय्यम नागरिक बनाना ज़रूरी है। या तो उसको देश निकाला करे, उसको मजबूर करे कि वो देश छोड़कर चला जाए, कहीं और बस जाए, या अगर रहेगा तो यहाँ मजदूर बनकर रहेगा, स्लेव बनकर रहेगा, या नागरिक नहीं होगा। ये तो उसकी असल आइडियोलॉजी है। लेकिन साथ साथ में इस सरकार का एक और पर्पस सर्व होता है इस निरंतर चलने वाली हिंसा से, और वो ये है कि जो हिंदू नागरिकों के लाइवलीहुड इश्यूज़ हैं वो दरकिनार हो जाते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देती, मीडिया तवज्जो नहीं देती, सरकार को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे से कहीं हिंदू नागरिक और मुस्लिम नागरिक, सभी नागरिकों, लेकिन इंक्लूडिंग हिंदू नागरिक, उनकी जेब से चोरी हो रही है
और ये हम देखते हैं इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है, इस पर हिंदू प्रोटेस्ट करते नज़र नहीं आ रहे।